हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। छतरपुर के महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय युवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन यहां अलग अलग जिले से आए प्रतिभागी छात्र छात्राएं खासे परेशान हैं। वजह यह है कि इन छात्र छात्राओं के ना ही विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से रुकने की व्यवस्था की गई है और ना ही इनके खाने पीने का कोई भी इंतजाम। दरअसल छतरपुर के महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा 3 दिवसीय युवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सागर संभाग के टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, सागर और निवाड़ी सहित छतरपुर की टीमें 22 विधाओं में भाग ले रही हैं। एक कॉलेज से लगभग 25 छात्रों की टीम 3 दिनों के लिए छतरपुर में है, लेकिन इनकी व्यवस्थाओं के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। कॉलेज की टीम के साथ आए टीम लीडर ने कहा कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। छात्रों ने स्वयं अपना रहने का और खाने का खर्च उठाया है और जब पैसे नहीं बचे तो अधिकांश छात्रों को छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी द्वारा संचालित चाचा की रसोई, जहां महज 1 रुपए में भरपेट खाना मिलता है, वहां का सहारा लेना पड़ा है। मेरा नाम नंदिनी तिवारी है। मैं महाविद्यालय निवाड़ी कॉलेज से, पीजी कॉलेज से आई हूँ। जैसा कि अभी आपको पता तो चल ही चुका है, लेकिन इधर बॉयज़ तो फिर भी मैनेज कर लेते हैं, लेकिन गर्ल्स को मैनेज करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ के विद्यालय ने हम लोगों को कोई सुविधाएं नहीं दी हैं। जो भी किया है हम लोगों ने खुद से किया है, खुद से मैनेज किया है। तो इन लोगों को करना चाहिए, लेकिन नहीं किया। लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपने दम पर जो भी किया। आप लोग रात्रि में कहाँ रुकी थी? कहाँ पे आप लोगों ने रात का खाना खाया? कहाँ पर दिन का? हमने होटल में खाना खाया था और वहीं एडजस्ट कर लिया था। खुद के ही पैसे लगे थे, खुद के ही, मतलब कॉलेज की तरफ से कोई सुविधा नहीं थी। वहीं पे फिर हम लोगों ने खाना खाया, वहीं के रुकने की व्यवस्था हुई थी। जी, कितने रुपए लगे हैं सब लोगों से? कितने रुपए का एक कमरा दिया? एक कमरा 5000 रुपये का। हाँ, पूरा हॉल 5000 में सब लोगों को, एक दिन का। आप लोगों ने जो खाना खाया, कहाँ पर सुबह खाना खाया? कहाँ आप लोगों के पास में पैसे भी बताया जा रहे खत्म हो गए थे? हाँ, वो तो है। कहाँ पर किया? आज भोजन, आज तो यहाँ पे किया था। 1 रुपए की थाली मिलती है वहाँ, चाचा की वो है वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे हम लोगों ने खाया। क्या नाम है? आप कौन से विद्यालय से आए हैं? मेरा नाम रोहित रजक है। हम लोग शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय निवाड़ी, जिला निवाड़ी से यहाँ पर युवा उत्सव में, संभाग स्तरीय युवा उत्सव में प्रतिभाग करने के लिए आए थे। क्या परेशानी हो रही है? अब यदि परेशानियों को देखा जाए तो हम लोग कल से यहाँ पर आए हुए हैं, परंतु छतरपुर विश्वविद्यालय द्वारा ना ही हमारे रुकने की व्यवस्था की गई, ना ही हम लोगों के लिए नाश्ते की व्यवस्था की गई, ना ही हम लोगों के लिए कोई खाने की व्यवस्था की गई। हम लोग शाम को 7 बजे तक यहाँ रुके रहे, इस आस में रहे कि विश्वविद्यालय परिषद द्वारा किसी भी सहायता की व्यवस्था की जाएगी, परंतु कोई भी सहायता हमें प्राप्त नहीं की गई। हम लोगों को परबस्ती में रात को, हम लोगों के पास कोई दूसरा उपाय नहीं था, तो हमें रात को बाहर जाना पड़ा यहाँ से। फिर हम लोगों ने रात में कोई लॉज देखी, फिर अपने पैसे ही से बाहर ढाबे पे खाना खाने गए, परंतु विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा कोई सहायता नहीं की गई हम लोगों को। आचार्य से बात की गई? यहाँ के जो आवास प्रभारी थे आज के और कल के, उनसे हमारी बात करने के दौरान उन्होंने हम लोगों से साफ शब्दों में कह दिया कि यहाँ पर आपके रुकने और खाने की कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती है। आपके रुकने और खाने की व्यवस्था आपको स्वतः अपनी जेब से या अपने टीचरों के साथ करनी पड़ेगी। हम लोग कुल मिलाकर 15 लोग थे, जिसमें से 7 छात्र, 7 छात्राएं, एक हमारे गार्जियंस के तौर पर टीचर थे। हम लोग एक यहीं पास में लॉज है धर्मशाला, वहाँ पे रुके थे। आज भी भोजन की कोई व्यवस्था नहीं की गई, तो आज हम लोगों के पास चूँकि पैसे भी ख़त्म हो गए थे, तो पॉसिबल नहीं था कि हम लोग फिर से जाके किसी होटल में अच्छी जगह खाना खा पाएँ। तो आज हमने यहाँ की चर्चित चाचा की रसोई, जो कि शायद पज्जन भैया जी चलाते हैं, उनकी रसोई का सहारा लिया और वहाँ पे भोजन करके आए हैं। मैं डॉक्टर ममता वाजपेयी, यहाँ पर यूथ फेस्टिवल इंचार्ज हूँ। हमारे यहाँ ये विश्वविद्यालय स्तर का युवा उत्सव चल रहा है। युवा उत्सव जो है वो 4 तरह से 4 स्तरों में होकर के चलता है। पहले महाविद्यालय स्तर होता है, फिर जिला स्तर होता है, और अभी जो चल रहा है वो अंतर विश्वविद्यालय स्तरीय युवा उत्सव है। इसके बाद राज्य स्तरीय युवा उत्सव होगा। इसमें 3 दिनों का कार्यक्रम है। ये शासन से हमें इसकी डेट्स मिलती हैं,
10, 11, 12 को अब ये आयोजित हो रहा है। इसमें हमारे 5 जिले जो कि हमारे सागर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं, उन सभी के प्रतिभागी सम्मिलित होते हैं। इसमें दमोह है, दमोह जिले के प्रतिभागी हैं, पन्ना है, टीकमगढ़ है और सागर है, छतरपुर है और निवाड़ी जिले के प्रतिभागी हैं। इनकी संख्या इस बार लगभग 220 है जो इस बार शामिल हो रहे हैं। कॉलेज की तरफ से क्या सुविधा मिली है बच्चों को? कॉलेज की तरफ से इसमें सुविधाएं रुकने की और भोजन की नहीं होती है। इसमें हमारे शासन के रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग इनको ये सुविधा नहीं दी जाती, लेकिन यहाँ पर पार्टिसिपेट करने की और ये सारी सुविधाएं होती हैं। पारितोषिक वितरण होगा, शील्ड दी जाएगी, उसकी व्यवस्था होती है। बाकी व्यवस्थाएं इनको संबंधित कॉलेज के द्वारा ही दी जाती है। मैडम, सागर और निवाड़ी के बच्चों ने कहा है कि हम लोगों को रुकने की व्यवस्था नहीं दी गई और ना ही खाने की उनके पास में पैसे नहीं थे, तो उनकी चाचा की रसोई अपने छतरपुर में खुली हुई उसमें खाना खाया। तो वो तो उनके जो लेटर दिया गया था शुरुआत में, उस लेटर में ये बराबर स्पष्ट लिखा हुआ है कि खाने की व्यवस्था और रुकने की व्यवस्था नहीं दी जाएगी। ये राज्य स्तर पर व्यवस्थाएं दी जाती हैं और जब राज्य स्तर पर ये सुविधाएं दी जाती हैं तो इनको पेमेंट भी इनके संबंधित संस्था से लिया जाता है। अभी हमने इनके किसी भी महाविद्यालय से, किसी भी इनके जो लीड कॉलेज है, उससे कोई पैसा, कोई राशि हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा जमा नहीं कराई गई है। जब राशि जमा कराई जाती है तो हम ये सारी सुविधाएं भी देते हैं और ये सारी सुविधाएं देने की व्यवस्था राज्य स्तरीय युवा उत्सव में होती है। ये विश्वविद्यालय स्तर है और इसके निर्देश इनको शुरू में दिए गए थे। सागर की मैडम का कहना है कि हमारी जो परिचित में उन्होंने अपने कॉलेज की छात्राओं को रुकाया हुआ है, यहाँ पे भी सुविधा नहीं। ये उनको अपने प्राचार्य से बात करनी चाहिए। जितने भी संस्था के प्रतिभागी सम्मिलित हो रहे हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज के विद्यार्थी हैं और ये व्यवस्था उनके प्राचार्य को, उनकी शिकायत जो है वो प्राचार्य से देनी चाहिए। जो टीए है उनको पर बच्चे के हिसाब से उनको भुगतान उनके महाविद्यालय के द्वारा किया गया होगा, तो उसमें उनको रुकना चाहिए, उसमें ही उनके भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। विश्वविद्यालय से इसकी व्यवस्था नहीं की जाएगी, इसके निर्देश उनको प्रारंभ में दिए जा चुके थे, तो ये उनकी गलती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इन उत्सवों के नाम पर ली जाने वाली फीस को किसने ठिकाने लगाया है। बहरहाल इस आयोजन में भाग लेने आए प्रतिभागी छात्र नसीब परेशान होते नजर आ रहे हैं, बल्कि यह आयोजन उनके लिए खासा महंगा साबित हुआ है। फिलहाल की खबर में इतना ही। ऐसे ही खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। खास खबर बुंदेलखंड चुपल के संवाददाता राजेंद्र सिंह की। तो ऐसे ही खबरें जानने के लिए बने रहें सिर्फ